इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने हैं, और इस चीज पर डिपेंड नहीं करते हैं कि वो सॉलिड पार्टिकल किस चीज के हैं, वो सॉलिड पार्टिकल की केमिकल कंपोजिशन क्या है और उसकी नेचर क्या है। मतलब कि दो अलग अलग टाइप के सॉलिड हमने दो अलग वेट डाले हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल अगर सॉलिड के सेम है तो कुछ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की ऐसी होगी, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Those property of dilute solution that depend completely upon number of particle of solid present in the solution and are independent of chemical composition or nature of solute are called colligative properties। इसको हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दो ग्लास लिए हैं और दोनों ग्लास में हमने 1 लीटर वाटर फिल किया। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है 1 लीटर वाटर हमने डाले हैं, और इसमें सेकेंड ग्लास है, इसके अंदर भी हमने 1 लीटर वाटर डाले हैं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाले हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें फर्स्ट कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें NaCl डिसॉल्व कर रहा हूँ और इसका मान लेते हैं हम लोग x ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो NaCl एक आयनिक सॉल्ट है और ये ब्रेक करेंगे Na प्लस और Cl माइनस में वाटर के अंदर में। तो Na प्लस को मैं एक पार्टिकल मानता हूँ और Cl माइनस को मैं एक पार्टिकल मानता हूँ। तो क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूट में कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, केटायंस और एनायंस की पार्टिकल्स होंगे। और सिमिलरली क्या होगा कि मैं सेकेंड वाली जो हमारे क्लास है इसमें मान लेते हैं कि मैं इसमें ग्लूकोज डिसॉल्व कर रहा हूँ। तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज आयनिक नहीं है, ये ब्रेक नहीं करेंगे, ये इसी फॉर्म में रहेंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में रहेंगे। तो ग्लूकोज के एक पार्टिकल को मैं ऐसा मान रहा हूँ, तो ग्लूकोज को डिसॉल्व कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ नंबर ऑफ ग्लूकोज के पार्टिकल्स है। तो अगर दोनों सिचुएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल अगर सेम होंगे तो कुछ प्रॉपर्टी होगी इस सॉल्यूशन की जो सेम होंगे, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं और इस चीज पे डिपेंड नहीं करती है कि इसके x ग्राम मान डालने से कोई इसके y ग्राम में डाला है। तो ये NaCl है, इसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग चीज है। तो इसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं हमने क्या डाला है, कितने वेट डाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड कर रहे हैं कि इसके पार्टिकल सेम होने चाहिए। तो ऐसे प्रॉपर्टी को कहेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। केवल किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट को कहते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे शॉर्ट में RLVP भी कहते हैं। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट हम लोग डेल्टा TP से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसे हम लोग डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे पाई कैप या P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की। तो हमें एक एक करके पढ़ना है। देखिए, अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर भी एक उसकी प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर। लेकिन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिर्फ और सिर्फ अगर वेपर प्रेशर है तो उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं कहेंगे। लेकिन अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है तो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब क्या होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमने पिछले वीडियो में देखा था लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन हमने देखा था कि डिफरेंट सिचुएशन अगर दोनों वोलेटाइल हो, दोनों कंपोनेंट, और एक में देखा था एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो, तो वेपर प्रेशर क्या होती है ये हम जानते हैं। लेकिन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको भी डिस्कस करना है। सिमिलरली अगर सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग नहीं कहेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, बट इट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो इनको हमें डिटेल में पढ़ना है एक एक करके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अबाउट फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होती है, तो हम लोग ऐसा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड है, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, H2O है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, दैट इज 25 डिग्री C पर। तो वाटर, हमें पता है वाटर के बारे में कि वाटर इज ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। वाटर क्या है, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, दैट इज ये इवोपरेट कर जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो सिर्फ और सिर्फ अगर वाटर है तो क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पे, ये हम डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, कि क्या होगी नॉर्मल टेम्परेचर में भी इसकी मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, एस्केप करेंगे फ्री स्पेस में ऊपर में, ठीक है। मतलब इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। फिर कुछ कंडेंसेशन होगी कुछ का, फिर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा। तो इक्विलिब्रियम के समय में कुछ वेपर प्रेशर रहेंगे,
कुछ वेपर्स रहेंगे जो कि कंटेनर के वॉल के परमिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई करेगी उसको हम कहते थे इसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर वाटर। तो इस प्योर वाटर का वेपर प्रेशर को मैं मान रहा हूं कि इसकी वैल्यू है पी नॉट, ठीक है, पी नॉट मानते हैं। व्हाट इज पी नॉट? दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट। अब क्या करते हैं हम लोग, सेम अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग दूसरे ग्लास में फिल करते हैं और इसमें क्या करते हैं, कुछ हम लोग इसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करा देते हैं। इसके अंदर कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल जो हमने डिसॉल्व किया है इसके अंदर, सॉल्यूट पार्टिकल नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। हमने क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ इसके अंदर सॉल्वेंट तो ऑलरेडी वाटर था, इसके अंदर वोलेटाइल वाटर है और कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐसे डिसॉल्व करते हैं विच इज नॉन वोलेटाइल। फॉर एग्जांपल हमने NaCl डिसॉल्व कर लिया है, कुछ भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर लिया। मतलब क्या है कि जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, दैट इज हम लोग मानते हैं फॉर एग्जांपल कि 25 डिग्री से यहाँ पे माना है, तो इस टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट नहीं करेंगे। अब इसको समझने के लिए इस कंटेनर को मैं क्लोज करता हूँ और देखिए तो अभी क्या होंगे कि अगर हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो सॉल्यूट यूनिफॉर्मली होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो सॉल्यूट पार्टिकल इस सरफेस पर भी होंगे, ठीक है ना, ऊपर वाले सरफेस पर भी होंगे कुछ, और कुछ वाटर भी रहेगा। तो वाटर क्या होंगे, वाटर क्योंकि ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो ये स्केप करेंगे ऊपर में, ये उड़ेगा, ठीक है ना, ये ज्यादा एनर्जी वाला ऊपर में उड़ने लगेगा, मतलब इसका इवेपोरेशन होने लगेगा। लेकिन क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल जो है दिस इज नॉट वोलेटाइल, तो ये स्केप नहीं करेंगे, ये यहीं पे पड़े रहेंगे। और इन एडिशन ये क्या करेगा, सरफेस की कुछ एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। तो हम लोग यहां से अगर कंपेयर करें यहाँ वाली सिचुएशन में, तो देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल यहाँ पे स्केप कर रहे हैं, जितना ओरिजिनल वाटर में कर रहे थे उतना यहाँ पे स्केप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने एरिया में वाटर यहाँ पे थे उतने एरिया में वाटर यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वाटर जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहाँ पे कम कर रहे हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल भी एरिया ऑक्यूपाई करनी है। इसके कारण क्या होगा, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ H2O के कारण वेपर प्रेशर होगा और सॉल्यूट का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें वेपर प्रेशर जनरेशन करने में, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, अभी इसको मैं मान लेता हूं PS कहते हैं, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर होती है सिर्फ और सिर्फ, अभी हमने देखा था पिछले राउल्स लॉ में, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के कारण। कब? जब हमारा सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा इस वेपर प्रेशर से कम होंगे क्योंकि लेस एरिया ऑक्यूपाई किए हुए हैं वोलेटाइल सब्सटेंस दैट इज सॉल्वेंट। तो हम इस देख सकते हैं कि P नॉट की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन PS वैल्यू, ठीक है ना। P नॉट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी PS की वैल्यू, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग क्या हुई, रिलेटिव लोअरिंग हुई कि सॉल्यूट को डिसॉल्व करने से इस सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ, दैट इज सॉल्यूट को डिसॉल्व करने से सॉल्यूशन का जितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ उसको कहेंगे हम लोग, सॉरी उसको कहेंगे हम लोग लोअरिंग, उसको क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब कि दिस P नॉट में से अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं PS, दिस वैल्यू विल बी कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस विल बी कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बात समझ में आ गई कि लोअर क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ एरिया को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो जो स्केप कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल उसको कम एरिया में वो है तो कम नंबर ऑफ पार्टिकल स्केप कर रहे हैं, तो कम फोर्स यहाँ पे लगाएगा तो कम प्रेशर जनरेट होगा। तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, इसे हमें नहीं समझना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो रिलेटिव लोअरिंग, मतलब रिलेटिव क्या होता है, कोई चीज जब हम किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के मार्क्स 90 आए हैं, किसी के मार्क्स 70 आए हैं, जब हम लोग 70 को कंपेयर करेंगे 90 से तो ये होगा उसका रिलेशन, ठीक है ना, इसके रिलेटिव हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटाइल। जो टॉपर के मार्क्स आते हैं उसके रिस्पेक्ट में लोग दूसरे बच्चों की जो मार्क्स आती है उसकी परसेंटाइल होती है। तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग क्या होगी, टॉपर मेरा ये था P नॉट पहले वाला इसका वैल्यू ज्यादा है, तो इसके कंपेयर में ये कितना लोअर हुआ इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग विल बी इक्वल टू P नॉट माइनस PS, कितना लोअर किया, डिवाइड बाय P नॉट। दिस वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। तो दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्यों है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसे हमें समझना होगा ये क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसीलिए होंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते होंगे, इसके अंदर कौन सा सॉल्यूट है इस पर डिपेंड नहीं करता होगा। तो इसको समझते हैं कि वाई
रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन है कि वह रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो देखिए, तो हमने एक चीज पढ़ा था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहते थे कि अगर किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है तो ईच कंपोनेंट की जो पार्शियल वेपर प्रेशर होती है, ठीक है, ईच कंपोनेंट की पार्शियल वेपर प्रेशर, तो मान लेते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, होंगे ना। ये राउल्ट्स लॉ कहता था। राउल्ट्स लॉ में लिख दिया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ये कांस्टेंट क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर दिस सब्सटेंस, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट, जो हमने यहाँ पे पी नॉट माना है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अभी हमारे सॉल्यूशन में क्या है कि दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्वेंट, एक है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और हमारे पास जो सॉल्वेंट है, दिस इज वोलेटाइल। तो वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है हमारे पास, तो जो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर होगी, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमने राउल्ट्स लॉ के लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के सेकंड केस में देखे थे, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, और हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट है, तो PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग अच्छे से अरेंज करते हैं, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मुझे पता है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दिस विल बी इक्वल टू 1। दो कंपोनेंट है, दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू पे, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ इस एक्सप्रेशन से PS दिस इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग फिर से इसको और अरेंज कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि PS, व्हाट इज PS यहाँ पे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PS क्या है? जो कि हमने पहले माना कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि पहले हमने मान लिया था, ठीक है। PS बाय हम लोग लिख सकते हैं कि P नॉट दिस इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको अगर हम लोग और अच्छे से अरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिस इज इक्वल टू 1 माइनस PS बाय P नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिस इज इक्वल टू, इसमें से P नॉट एलसीएम हम ले सकते हैं, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? P नॉट माइनस PS। तो ये जो वैल्यू आ गई P नॉट माइनस PS बाय P नॉट, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना आ गया किसी सॉल्यूशन के लिए? दिस इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसमें से एक फॉर्मूला ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एनीथिंग? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनीथिंग इज मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल मोल, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि P नॉट माइनस PS यही चीज है, ठीक है ना। इसी को याद रखना है, ये तुम्हें पता ही है, बाय P नॉट दिस इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? मोल पे डिपेंड कर रहे हैं। मोल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, एलिमेंट्री यूनिट पार्टिकल। ये सिर्फ और सिर्फ किसी पे डिपेंड कर रही है? पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट या पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब नहीं, सॉल्यूट की सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो हम लोग कहेंगे हेंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज हेंस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है।
कि मैं कौन सा सॉल्यूट इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। किसी पे डिपेंड कर रही है उसके पार्टिकल पे। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल। मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब कि कितने हमने मॉलिक्यूल या आयन डाले हैं सॉल्यूट के बाय टोटल मोल, तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमें यूजफुल सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया। अब इसको हम और एक्सटेंड करें, ठीक है ना, मतलब याद ये रखना है ये चीज कि तुम्हें पता ही है मोल क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मतलब कि हम लोग इसको और एक चीज कर सकते हैं, बट ये सारा चीज एक ही चीज है, P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ये क्या हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय फिर यही वैल्यू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वही वैल्यू को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, प्लस वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इसी को फिर से लिख दिया, तो इस फॉर्म में होगी, ठीक है। इस फॉर्मूला को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो एक हमारे पास कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे हैं, P नॉट मतलब कुछ अननोन चीजें हैं, P नॉट PS, P नॉट वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें से हो सकता है कभी P नॉट का वैल्यू दे देंगे हमें, PS दे देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट दे देंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे देंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दे देंगे, पूछेंगे फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, या कभी ये दे देंगे कुछ और पूछेंगे। इसमें से एक अननोन चीज रहेगा वो फाइंड करना है हमें विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो हम लोग कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लाते हैं इसी फॉर्मूला से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो आएगी कुछ कैलकुलेशन करने होंगे, ठीक है ना। हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला लाते हैं जो कि बहुत ही आसान है, इसको कैलकुलेशन में ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या लाते हैं कि हमारे पास अभी क्या रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट का वैल्यू क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आया ना, इसको हम क्या कहेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको क्या करते हैं लोग और सिंप्लीफाई करने हैं हमें, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि P नॉट डिवाइड बाय P नॉट माइनस PS दिस इज इक्वल टू moles of solute plus moles of solvent divided by moles of solute, ये हमने उल्टा कर दिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि P नॉट डिवाइड बाय P नॉट माइनस PS इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 हो जाएगी, वैल्यू डिवाइड करेंगे तो प्लस ये क्या हो जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब क्या करना है ना, ये मैं क्या करता हूँ कि 1 को इस साइड ला रहा हूँ, ठीक है ना, 1 को लेफ्ट साइड ला रहा हूँ। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ कि एक सिंपल फॉर्मूला आया हो, ठीक है ना, कुछ नया नहीं है, उसी का दूसरा फॉर्मूला है। तो प्लस P नॉट माइनस PS लिख देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट। इसमें क्या करता हूँ मैं, नीचे में इसको सिंप्लीफाई करके कर देता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ, क्या हो जाएगा एलसीएम P नॉट माइनस PS, ये वैल्यू क्या हो जाएगी P नॉट माइनस P नॉट प्लस PS हो जाएंगे, ठीक है ना, कि -1 है, दिस इक्वल टू क्या हो जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट। P नॉट कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया PS डिवाइड बाय P नॉट माइनस PS दिस इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम फिर से रिवर्स कर देते हैं ताकि एक अच्छा से दिखने वाला फॉर्मूला आ जाए। इसका मतलब क्या हो गया P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय PS इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर की जान। इसको क्या करना है, याद कर रख लेना है क्या कि P नॉट माइनस PS, देखिए ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, यहाँ पे अगर P नॉट रहता तो रिलेटिव लोडिंग होता, यहाँ पर क्या है ये PS है। P नॉट माइनस PS बाय PS इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज P नॉट, यहाँ पे P नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज N सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमें पता है। व्हाट इज N सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज पता रहेगा तो हमें हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे होंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। 25 एक ही फॉर्मूला को 25 फॉर्मूले के कचरा नहीं करते हैं, सिर्फ इसी को याद रखना है कि पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट। ये क्या था? ये था रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, दिस वाज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दो फॉर्मूला को ध्यान रखना है और इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि आपको सारी चीज का मतलब पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्या है ये चीज। पॉइंट नंबर 2 कि आपको कन्वर्जेंस पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मोल ऑफ सॉलिड मोल ऑफ सॉल्वेंट पता है तो मोलारिटी कैसे फाइंड करें, मोलारिटी कैसे फाइंड करें, डेंसिटी दी हुई है तो परसेंट दिया हुआ है तो मोलारिटी कैसे फाइंड करें। इस तरह की जो कन्वर्जेंस होती है जो क्लास 12th में पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकियोमेट्री में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, वो कन्वर्जन पता होना चाहिए। क्या करेगा क्वेश्चन में, इन रिलेशन को उन रिलेशन से मिला के आपको न्यूमेरिकल देंगे, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा कि पी नॉट का वैल्यू पी एस का वैल्यू दिया हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिए हुए हैं, फाइंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा सा ऐसा करेगा कि आपको सोचना पड़े, ठीक है ना। दो कॉन्सेप्ट को मिला के ऑलवेज क्वेश्चन होते हैं। तो फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर से इतना ही फॉर्मूला है, लेकिन क्या हो सकती है कि ये हो सकता है कि कभी मोलारिटी पूछ दे कुछ इंफॉर्मेशन देके, या मोलारिटी दिए हुए कुछ इंफॉर्मेशन इससे पूछ दे। 2-3 चीजों को मिला के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग रूप है उसका, ठीक है। ये दोनों कुछ अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, उसके अलग अलग रूप है, एक चीज से दूसरा चीज आया है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया है। बट इसको यूज करेंगे हम लोग तो अभी देखेंगे कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। इसको यूज करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गए, ये हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में हो गए, नीचे क्या हो गए, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे फिर ये फाइंड करेंगे तो ये थोड़ा सा आसान होता है। तो दोनों फॉर्मूला को याद रखना है, अप्लाई करना है अपने आपको, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखिए कि इसको हम दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं, कैसे, मोलारिटी के टर्म्स। बट सारे फॉर्मूला को याद नहीं रखना है आपको। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि इतना ही पढ़ना है, नोट में लिखा हुआ चीज। बुक्स में फॉर्मूला रहता है उसको रटना नहीं है। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय, हमारे पास क्या आया है, पी एस, दिस इज इक्वल टू क्या है हमारे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहना देता हूँ। इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा और दूसरे फॉर्मूला मतलब दूसरे क्रम में करना चाह रहा है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हैं ना। इस फॉर्मूला को हमने क्या किया है कि दूसरे फॉर्मूला में लिख दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को लिखा हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम किसका, सॉल्वेंट का। इस चीज को मैंने क्या किया है कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मुझे पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको फिर से लिख सकते हैं कि पी नॉट बाय पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होंगे इस वाली चीज में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चले जाएंगे और यही तो होता है मोलारिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वेट इन ग्राम किसका, सॉल्वेंट का। ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चले जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चले जाएंगे। तो अब मैं अगर इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, इसको केजी में कर दूंगा तो ये तो मोलारिटी होता है। व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसी को कहते हैं मोलारिटी। तो यहाँ पे ग्राम है, इसको केजी में करने के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे 5 ग्राम है इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मुझे 5 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है। अब हमारे पास इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इनटू 10⁻³ इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट तो पहले से था। ये क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये क्या हो गया ऊपर में 10⁻³ इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी। इसका मतलब दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस, दिस इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू 10⁻³ इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। बट सारे फॉर्मूला को नहीं रटना है, हमें सिर्फ प्रोसेस पता होनी चाहिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये चीज पता रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन रहेगा तो सोच के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन और आ सकता है, कभी क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट घुमा के। अब नॉर्मली इस लेवल पे बेसिक लेवल पे क्वेश्चन क्या रहेगा,
बेसिक लेवल का क्वेश्चन यही रहेगा। एक वैल्यू दिया रहेगा पी नॉट फॉर एग्जाम्पल, दूसरा वैल्यू पी नॉट दिए रहेंगे, दूसरा वैल्यू पीएसपी मान लेते हैं दिए रहेंगे, अब वेट ऑफ सॉल्यूट दिए रहेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट दिए रहेंगे, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिए रहेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिए रहेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछेंगे, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट फर्क पता कर सकते हैं इसमें से एक वेरिएबल दिया रहेगा, ठीक है। यह कभी क्या रह सकता है कि एक चीज का वेट दिया रहेगा वो पता करना रहेगा, बाकी चीज दिए रहेंगे, ठीक है। बट थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन ऐसा रहेगा कुछ की मोलालिटी के टर्म्स में दिए रहेंगे, ठीक है। पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, फिर कुछ एक दो एडवांस क्वेश्चन देखेंगे ऑन रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, इसका की मोलिकुलर वेट 60 है, इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 100 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट है H2O हमारा, और सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू दिए हुए हैं इसकी वैल्यू 60, दिस इज इक्वल टू 60, और H2O है, H2O की वेट दी हुई है इज इक्वल टू 180 ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट पता है हमें 18 है। कह रहा है कि इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मान लेते हैं कि P नॉट है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा जब दोनों चीज को मिलाएंगे, दोनों चीज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, और पीएस मानते हैं, पीएस के लिए क्या दिया है 4/5 ऑफ प्योर वाटर, दैट इज 4/5 P नॉट हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, इसका वेट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला में कौन से अप्लाई करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, दोनों में से किसी फॉर्मूला से हो जाएगा जो हमने पढ़ा है, बट आसान कौन सा होगा, P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय PS, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम ये फॉर्मूला पढ़ माइनस PS बाय P नॉट, इसका मतलब क्या हो गया, P नॉट की वैल्यू हम P नॉट ही रखते हैं, PS की वैल्यू 4/5 P नॉट रखते हैं, और PS का वैल्यू कितना रखते हैं 4/5 P नॉट, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज हमें फाइंड करना है 60 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज H2O की 180 ग्राम और मोलिकुलर वेट इसके 18। इसको सॉल्व करेंगे हमें तो W की वैल्यू फाइंड कर लेना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 5 P नॉट माइनस P नॉट 4 P मतलब P नॉट बाय 5 वैल्यू क्या हो जाएगी, P नॉट बाय 5 डिवाइड बाय 4 P नॉट बाय 5 से 5 कैंसिल हो गए, P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गए, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी W इंटू 18 बाय 60 इंटू 180, वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई 1/4, दिस इज इक्वल टू ऐसे 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे तो W डिवाइड बाय 600। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, W की वैल्यू 600 डिवाइड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 150 ग्राम। मतलब हमें कितने ग्राम वाटर इसके अंदर ऐड करने होंगे, 150 ग्राम वाटर ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो आंसर ये हो गया, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया, इस क्वेश्चन को हम लोग इससे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन होगी, ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा, यहाँ आसानी से ये फॉर्मूला सही है, इससे भी कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला करने से आसान हो गया, कैलकुलेशन के लिए हमें कैलकुलेटर का यूज नहीं करना पड़ा, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज करना